नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज बहुत शानदार तरीके से देखेगा और जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये चिन्ह बना है, यकीन मानिएगा ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। आर्थिक रूप से जैसे जैसे ऐसे लोगों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनका जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही अच्छी स्थिति आ जाती है, प्रबल रूप में उभर कर सामने आती है। धन के मामले में ऐसे लोगों को कभी संघर्षों का बहुत ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता है और कई बार जीवन में अचानक बड़ी धन की प्राप्ति की ओर भी ये चिन्ह संकेत करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, बहुत शानदार स्थिति में है जो आपके बौद्धिक स्तर को बता रहा है कि आप एक विवेकवान व्यक्ति हैं। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में अपने मस्तिष्क का शानदार रूप में प्रयोग करते हैं। और इसकी एक शाखा चंद्रमा पे जा रही है। चंद्रमा मानी कल्पना, चंद्रमा मानी जिसको कहते हैं हम धर्म का क्षेत्र, चंद्रमा मानी अपना आपका मन, चंद्रमा 70% आपके जीवन को बदलने की क्षमता। तो कल्पनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और श्रेष्ठ सफलता आगे चलकर हासिल होगी। आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे, इसमें सफल होंगे, ये स्पष्ट बता रहा है। अब एक रेखा यहां से निकलकर इसमें जा रही है, ठीक। एक रेखा यहाँ पे इस प्रकार से जाके एक त्रिभुज बना रही है और एक रेखा यहाँ से निकल करके इसमें वर्ग का चिन्ह बना रही है। इसमें त्रिभुज और वर्ग एक ही साथ बनना, ये यही चीज बताता है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से सबल रहेगा, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत शानदार रहेगी, व्यक्ति धनाढ्य रहेगा, व्यक्ति गरीब नहीं होगा। धन के मामले में बहुत ज्यादा संघर्षों का व्यक्ति को सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यक्ति के पास सदैव जो है धन की प्रबलता रहेगी और ये चीज व्यक्ति को कहीं ना कहीं धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व देगा। कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन व्यक्ति धैर्य नहीं खोएगा, बड़ी समझदारी से काम लेगा। व्यक्ति का बौद्धिक स्तर शानदार रहेगा और व्यक्ति को अचानक कई बार धन की प्राप्ति भी शानदार अवस्था में होगी और व्यक्ति एक से ज़्यादा कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेगा और आने वाले समय में उसमें क्या करेगा, कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन कर लेगा, कई क्षेत्रों में अपना कार्य क्षेत्र बनाने वाला होगा। यानी कि ये जो चिन्ह है बहुत शानदार चिन्ह है। अब दूसरी बात देखेंगे, हथेली में इसका प्रभाव 2023 में पड़ेगा, आंशिक पड़ेगा, क्योंकि 2023 में किसका प्रभाव पड़ रहा है, आपकी हथेली में बने जाल का प्रभाव पड़ रहा है। तो 2023 में आपको किन चीजों से बचना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, मैं बता रहा हूं। ये जाल जब बन रहा है तो आपके जो मन है, मस्तिष्क है, उस पे जो है सबसे पहला प्रभाव दे रहा है। कहीं ना कहीं चाहे कार्य क्षेत्र को देखें, चाहे आपका व्यापार हो या आपका जिसको हम कहते हैं नौकरी हो, उन क्षेत्रों में उलझन की स्थिति क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति में आपको डालता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और आपको दुविधा में डालता हुआ दिखाई दे रहा है।
और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन करने की ये कोशिश कर रहा है। तो 2023 में इसका प्रभाव प्रबल रहेगा। दूसरा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी आर्थिक सेहत पे। कितना भी पैसा आ जाए, पैसा कहीं ना कहीं हाथों में टिकना मुश्किल होगा, कहीं न किसी काम में लग जाएगा। भले वो अच्छा काम हो, व्यापार को बढ़ाने का काम हो, जमीन को खरीदने का काम हो, घर बनाने का काम हो, गाड़ी खरीदने का काम हो या इन्वेस्टमेंट करने का काम हो, इन चीज़ों में धन खर्च हो सकता है। इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की स्थिति में ये ला के खड़ा कर रहा है। तीसरा इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ सकता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, ये विकार देने की कोशिश कर रहा है। चौथा इसका प्रभाव आपके जिसको हम कहते हैं रिश्तों पर डाल रहा है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का जो रिश्ता है उस पर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इन रिश्तों का चरम सुख है उसके भोग के आगे परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव ये आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर तीव्र रूप में डालता हुआ दिख रहा है। उसको जो आपका सफलता का स्तर होना चाहिए उसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। तो इन सब चीज़ों से सबसे पहले आपको बचना है और इनसे बचने के लिए एक शानदार उपाय मैं दे रहा हूँ आपको क्या करना है देखिएगा। एक वनस्पति स्नान मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से वो वनस्पति स्नान करना है। उस स्नान के बाद एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है, एक प्रकार का योगासन जिसे हम कहते हैं, व्यायाम जिसे हम कहते हैं वो है, लेकिन उसके अंदर बहुत पावर है और उसी पावर को अपने शरीर के अंदर आपको उस योगा के जरिए जनरेट करनी है, जिससे ये जो नेगेटिव ऊर्जा है तमाम आयामों पे प्रभाव दे रही है इसका अस्तित्व खत्म हो जाए, इसका कुप्रभाव खत्म हो जाए और आपकी हथेली में जो अच्छी रेखाएं हैं उनका बल बढ़े, वो एक्टिवेट हों और जीवन में शानदार परिणाम निखर के आ जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात है आपकी करियर और धन की रेखा शानदार है, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि जो धन का मामला है, जो करियर का मामला है उसमें धीरे धीरे बहुत शानदार स्टेबिलिटी आ रही है, स्थायित्व की तरफ आप बढ़ रहे हैं और संघर्ष आपके जीवन का घटता हुआ नजर आ रहा है और शानदार परिणाम आगे चलकर दिखाई दे रहे हैं। 2023 से इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा के कारण इसके प्रभावों में कमी आ सकती है। इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है। एक अच्छी चीज़ और दिखाई दे रही है, आपकी हथेली में अगर मंगल पे हम देखें, निम्न मंगल पे शानदार 2 लकीरें हैं। इसका मतलब है आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और ऐसा भी प्रतीत जीवन में होगा कि ये जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, सोचने समझने की जो ताकत है वो शानदार दिखाई दे रही है और ऐसा भी व्यक्तित्व तो उभर कर आ रहा है कि एक बार यदि जीवन में कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज और रहेगी, थोड़ा राजा किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। मनी कहीं पे 2-3 आदमियों के साथ आप जा रहे हैं, खाना खाया या कुछ खरीदा, तो उनको पैसे देने से पहले आपका बटुआ निकल जाएगा, आप पैसे दे देंगे। इस प्रकार का राजा के समान व्यक्तित्व आपका रहेगा जो थोड़ा आर्थिक रूप से आपको क्षति पहुंचा सकता है। तो थोड़ा सा इस राजा किस्म के व्यक्तित्व पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। वैसे लगेगी नहीं पर लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइनें दिखाई दे रही है और इस प्रकार की जो है नीचे की ओर भी विंडो बना रही है। दिन में जीवन में 3 समय, एक 42वां वर्ष,
एक 45वां वर्ष और एक 56वां वर्ष, ठीक है ना। ये 3 जो रेखाएं हैं, इन वर्षों में आपको बहुत शानदार समय मिल रहा है। ये जो वर्ष हैं आपके लिए बड़े लकी होने वाले हैं। दूसरे विंडो बन रही है, इसका मतलब है मल्टीपल सिटी का व्यापार। आपकी अभी चाहिए बहुत छोटा है, लेकिन मल्टीपल सिटी के आप व्यापारी होंगे। एक से ज़्यादा व्यापार आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और आगे चलकर इसका लाभ आपको जबरदस्त रूप में होगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे आपके अंगूठे को, इन 2 चीज़ों को। ये अंगूठा बता रहा है कि जीवन काल के 41वें वर्ष के लास्ट तक, मानी 42वें वर्ष से पहले तक जीवन काल में कहीं ना कहीं संघर्ष भी रहेगा। और आपने जल्दबाजी में, भावनाओं में और उतावलेपन में कोई बड़े निर्णय ले लिए इस दौरान, तो ये धन हानि कराएगा। इससे आपको संभल कर चलना है। अगर व्यवसाय कर रहे हैं आप, व्यापार बड़ा सोच समझकर आपको करना पड़ेगा। अगर ये 3 चीज़ें रही, जल्दबाजी रही, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय ले लिया या उतावलापन दिखा दिया, तो व्यवसाय में हानि करवाएगा, नुकसान देगा। और विशेषकर पार्टनरशिप में हो तो बड़ा ध्यान रखें। आपकी हथेली में पार्टनरशिप वैसे है नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर पार्टनरशिप है तो बड़ा संभल कर आपको चलना है। और एक बात का और ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास जीवन में धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है बड़े रूप में, वो लेट आ रही है। हाँ, 42वें वर्ष से शानदार परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। 45वें वर्ष में ये और भी ज़्यादा निखर कर आएगा। और 56 वर्ष की आयु के बाद भी जो बुढ़ापा का समय है आपका बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ रही है। जो साठिका होती है, साठिका की प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो योगा है, प्राणायाम है, इस पे ध्यान दे तो चीज़ें बेहतरीन रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। कहीं कोई जो है गलत चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा आपकी इधर, एक रेखा इधर, मानी इस तरह से बन रही है। और ये दोनों व्यापार की रेखाएं हैं। ये रेखा आयु को बढ़ाने वाली रेखाएं हैं। ये रेखाएं सफलता को दिखाने वाली रेखाएं हैं। मानी आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता जबरदस्त रूप में उभर कर आएगी। और बिजनेस कर रहे हों तो विशेषकर जिसको हम कहते हैं 42वें वर्ष की शुरुआत से व्यापार में बहुत बड़ी तरक्की को ये दिखा रहा है। और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में जबरदस्त धन कमाएंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, ये रेखाएं जितना फायदा देती है, पेट को लेके ये चिंताएं पैदा करती हैं। पेट से संबंधित छोटे मोटे विकार देती है, तो इनसे आपको संभल कर चलना है। ये रेखा अगर आगे बढ़ती है इस प्रकार से, और ये रेखा भी आगे बढ़ती है, तो आपके बराबर भाग्यशाली व्यक्ति बहुत कम होंगे। ये मैं लिख करके दे रहा हूं आपको। अगर दोनों रेखाएं बढ़ गई तो जबरदस्त भाग्य का साथ करोड़पति, अरबपति ऐसे लोग होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है, ये बृहस्पति की उंगली है। वास्तव में धार्मिक भावनाएं जबरदस्त रूप में आपके अंदर रहेंगी। ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। और आपके व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये प्रभावित नहीं कर पाएगी। एक करुणा और दयालुता वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, जो आपकी क्वालिटी को बढ़ाएगा। ये उंगली सीधी खड़ी है और शानदार स्थिति में खड़ी है, यकीन मानिएगा। आपकी मानसिक क्षमता शानदार रहेगी, आपकी आध्यात्मिक क्षमता शानदार रहेगी, स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी होंगे, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ कमाएंगे और भाग्य आपका साथ देगा। आपकी मेहनत इस प्रकार से दिख रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। निश्चित रूप से
यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी रहेगी। ये स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली हल्की बड़ी है, हल्की बिल्कुल, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ है। हल्की बड़ी होने का मतलब है कि बृहस्पति के ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। बृहस्पति ग्रह आपको फायदा देने वाली स्थिति में है, मानी श्रेष्ठ स्थिति में। आपके अंदर ये कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप जीवन में कार्यकुशल रहेंगे, व्यवहारिक रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी रहेंगे। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप से आपके अंदर बनी रहेगी, लीडरशिप की क्वालिटी, और इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको जीवन में निश्चित ही मिलेगा। ये उंगली देखें, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक जीवन में जबरदस्त रहेगी और ये इसके पहले पूर्व तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये शानदार है। यही उंगली है जिसने आपको व्यापार दिया है और यही उंगली है जो आपको व्यापार में उत्कृष्टता देगी, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व बनाएगी, श्रेष्ठ और सफलता की स्थिति में खड़ी करेगी। दो कारणों से, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहने वाली है, इसके दम पे सफल होंगे ही होंगे। दूसरा, बुद्ध के कारण आपके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण प्रबल हो रहा है। इसके कारण आप अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे, जबरदस्त रूप में उछाल आएगा। ये स्पष्ट यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, अब कमी क्या है? एक कमी तो मैंने ये बता दी है आपको, एक कमी मैंने आपको जो ही ये बता दी है, और एक कमी है इस पर सूर्य आपका दोषयुक्त भी है और ऊर्जा को लेकर थोड़ा कम ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है, और ये सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे डालता है। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है उनमें 100% जो सफलता का भाग है वो थोड़ा नीचे की ओर खिसक रहा है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, उसमें कमी है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से जो चीज़ें निखर कर आनी चाहिए, उभर कर आनी चाहिए, उसमें अभी वो चीज़ खालीपन में दिखाई दे रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए, उसमें कभी कभी रुकावटें देती हुई ये दिख रही है, विलंबता की स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। अब वो इसलिए हो रहा है कि जो आपके शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल की स्थिति में नहीं है, और उसके कारण जीवन के तमाम आयामों पर प्रभाव पड़ रहा है। चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, ये विघटित अवस्था में दिखाई दे रही हैं, और इनको संजो के संचित करके रखना, इसका फायदा उठाना आपके हाथ में है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, और सूर्य उपासना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने कार्यों में विस्तार चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति तो बहुत जबरदस्त रूप में उभारना चाहते हैं, तो सूर्य ही ऐसा है जो आपको राज सुख देगा, व्यापार सुख देगा, और राजा के समान आपके जीवन को लाके खड़ा करेगा। दो चीजें जरूर करें, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य उपासना। अगर आप करते हैं तो यकीन मानिएगा सूर्य का प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहतरीन स्थिति में आएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन बड़ा सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की जो खुशहाली होती है वो खुशहाली हो, जो उत्साह होता है, जो ऊर्जा होती है, इन चीज़ों की कभी भी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो ज़रूर करें, इन कमियों को दूर करें। और ये कमियां मैं बता दी हैं, एक तो नेगेटिव ऊर्जा, ठीक, दूसरा आपका जो है अंगूठा शुक्र से जो प्रभावित है, और तीसरा आपका सूर्य का क्षेत्र। अगर सूर्य ठीक हो जाता है
तो यकीन मानिएगा जिस प्रकार से ये यहाँ पे बन रहा है, ये करोड़पतियों की सूची में आपको खड़ा करेगा, इतना ही कहूँगा। दूसरा, जो यहाँ पे ये बन रहा है, अगर आप करें तो अपने क्षेत्र में आप प्रसिद्धि पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति जबरदस्त रूप में उभरेगी। ये स्पष्ट तरीके से घर और गाड़ी का सुख अपने कमाए हुए पैसों से जबरदस्त रूप में मिलने वाला है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप अगर देखेंगे 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच में, तो जबरदस्त रूप में जो है अचल संपत्ति का लाभ दिखाई दे रहा है। फिर अगर आप देखेंगे 49वें वर्ष से लेके 54 के वर्ष के बीच में फिर एक जो है अचल संपत्ति का योग दोबारा बन रहा है। तो जबरदस्त स्थिति ये यहाँ पे पैदा करता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका लाभ कमाएं। आपकी हृदय की रेखा, सीधा देवगुरु बृहस्पति से मिलन, चाहे आप व्यापार करें भाई, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। जीवन रेखा इस प्रकार से आती हुई और यहाँ पे शानदार मछली का चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे रही है। और अचानक धन की प्राप्ति, अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से बुढ़ापे काल में अचानक बहुत बड़ी धन की प्राप्ति, ये त्रिभुज बता रहा है। धर्म और अध्यात्म में भी बहुत अच्छी रुचि रहेगी, इसमें वृद्धि होगी, ये मछली का चिन्ह बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, लेकिन यहाँ पे कुछ इन चीज़ों की ओर इशारा कर रहा है। जीवन काल के 41वें वर्ष तक, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो या धन का मामला हो, इनमें कभी कभी उतार चढ़ाव और संघर्ष की स्थिति रह सकती है, इस और ये बता रहा है। तीसरी रेखा परिपूर्ण है। 41वें वर्ष के अंतिम क्षण से ये अपना प्रभाव जबरदस्त रूप में दे रही है और फिर आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है जबरदस्त रूप में मिलने वाला है, ये बता रही है। अभी 1 से 1.5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता और थोड़ा बहुत संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा, ये बताता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र का पर्वत शानदार स्थिति में है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण बना रहेगा और कहीं ना कहीं लग्जरी जीवन, अल्ट्रा लग्जरी जीवन की तरफ आप आकर्षित भी होंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे भी। निम्न मंगल यहाँ पे देखें, लाइनें बहुत अच्छी हैं लेकिन कटकटाव की स्थिति है, तो थोड़ा सा कई बार ये आपके माने कन्फ्यूजन, उलझन और निर्णय लेने की ताकत में कमी कर सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए सूर्य क्रिया जरूर करें। आपका जो एनर्जेटिक स्वभाव है बहुत अच्छा रहेगा और पराक्रम रहेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सन की तरफ झुका है, परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं 1 से 1.5 वर्षों तक। ये थोड़ा साधारण अवस्था में आ गया है। इस अवस्था में अभी ये आपके अंदर साधारणता देने की कोशिश कर रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों में मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी अब ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। एक रेखा यहाँ से इस पे जा रही है और इसी पे मिल रही है। दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। मंगल का उपाय जरूर करें तो इसका फायदा आपको मिलेगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या ऐसी वजहें ये पैदा कर सकता है जो थोड़ा तनाव की स्थिति दे, तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। इसके बारे में हमने पहले बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुद्ध वाणी के हिसाब से, कम्युनिकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अभी 2023 में हल्का अनबैलेंस है, लेकिन 24 में ये सुधर जाएगा।
तो 24 में कहीं ना कहीं अगर देखें हम 2023 के अंतिम छोर से, तो मन एकाएक बहुत मजबूत स्थिति में आ रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है और इस कारण शरीर में किसी प्रकार की अगर कोई चिंता या समस्याएं रही भी तो भी जो है मन मजबूत रहेगा और धीरे धीरे पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आगे चलकर 2025 से अगर हम देखें तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत ही बढ़िया स्थिति में आ रहा है और चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में आ रहा है। 2026 और 27 की स्थिति देखें हम तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप एकदम क्रिएटिव अवस्था में आ रहे हैं और माँ होगी तो माँ का सुख बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। सकारात्मक सोच 2028-29 में शानदार स्थिति में आ रही है और छल कपट से पूरी तरह से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में शानदार स्थिति में यहाँ पे बना रहेगा। ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मानी 2023 के बाद का समय धीरे धीरे शानदार स्थिति में आ रहा है। बड़े निर्णय ले लेंगे, बड़े जो है आप रिस्क भी लेंगे, जोखिम भी उठाएंगे और उनमें सफल भी होंगे। बहरहाल 3 चीज़ें जो कमी स्थिति में है वो आपको ठीक करनी है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको अच्छा फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।